हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग जितनी भी मेजर सेंट्रल स्कीम्स हैं, है ना, वो सारी हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है कवर करना सेंट्रल स्कीम्स यूपी पीसीएस के लिए? देखो, उसके लिए हम लोग पीवाईक्यूज देखते हैं। ये देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट स्कीम और ईयर से हम लोग को मैचिंग पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ओके, तो इसमें जब तक हम लोग को याद नहीं होगा कि कब कौन सा लॉन्च हुआ है, तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। फिर एक देखो, ये स्कीम का क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी यूपी से रिलेटेड है। ओके, फिर देखो, तीसरी स्कीम ये पूछी गई है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ओके, ये बस ये पूछा है कि ये किससे रिलेटेड होती है, तो ये हमको पता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होती है। ठीक है, फिर देखो, एक ये पूछा है कि जल जीवन मिशन स्कीम ये कब डिक्लेयर हुआ था, यूनियन कौन से बजट में डिक्लेयर हुआ था, है ना। तो मतलब वही है कि कौन सा लॉन्च ईयर इसका क्या है। ओके, तो ये 21-22 हो गया। फिर देखो, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें भी देखो योजना और प्रोग्राम्स थे, मतलब वही है ना, स्कीम्स हो गई और उनका लॉन्च ईयर था, इसको हमें मैचिंग करना था। ये 4 थे। ओके, तो हम लोग ने 5 क्वेश्चन देखे और ये पाँचों के पाँचों 2022 एंड 2023 में आए हुए हैं, है ना, सिर्फ 2 साल में 5 आए हैं। तो और हम लोग क्या मान सकते हैं कि एज अ जनरल हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं स्कीम्स से, है ना। ये बहुत ही लाइक वेग टॉपिक है कि इसमें आप जितना भी पढ़ो कम ही लगेगा, क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स आती हैं, हर एक स्टेट की आती है, यूनियन की आती है, तो सभी की बहुत ही ज़्यादा इफेक्चुअल हो जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं उसको देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग को देखो फोकस क्या रखना है स्कीम पे, उसका लॉन्च ईयर याद रख करना है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो याद करना है, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उसका टारगेटेड एरिया क्या है, टारगेटेड ऑडियंस क्या है उसकी। सिर्फ ये इन तीनों चीज़ों पर फोकस रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली है गोवर्धन स्कीम, है ना। तो देखो, काफ़ी तो हमें नाम से ही याद हो जाएगी, है ना, जैसे मिनिस्ट्री और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये तो नाम से ही याद हो जाएगा, सिर्फ ईयर हमको याद करना रह जाएगा। गोबर धन, है ना, गोबर से धन बनाया जाए। गोबर मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी बायोमास है ना, कैटल वेस्ट है, उससे धन बनाया जाए, मतलब क्या, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए, है ना। तो वही है इसका ऑब्जेक्टिव। ये देखो, कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू रिसोर्सेज लाइक बायोगैस एंड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, अब ये आता है किसके अंडर में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर नहीं आता है। ओके, और लॉन्च ईयर 2018। फिर है बीएम जनमन धन, है ना, सॉरी, जन धन योजना, है ना, पीएम जन धन योजना। ये भी देखो नाम से समझ में आ रहा है, धन, है ना, तो धन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है ये। ओके, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तो किसके अंडर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आएगी। ये कब लॉन्च हुई थी, 2014 में। फिर है पीएम मुद्रा स्कीम, ये भी देखो, मुद्रा, मुद्रा क्या होता है, कॉइन्स, है ना, तो किसके अंडर आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब इसमें ये क्या याद रखना है, ये किसके लिए है, ये लोन्स के लिए है ना। इस स्कीम के अंडर कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। ओके, अब उसकी भी 3 कैटेगरीज हैं, ये भी याद करना है। ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण, इस बार बजट में भी मेंशन था इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शिशु में क्या होता है, 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर में होता है 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में 5 लाख से, ये पहले था 15 लाख तक था, बट इस बजट में इंक्रीज करके ये 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये लॉन्च कब हुआ था, 2015 में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, है ना, वेरी फेमस, इस पे पीवाईक्यू भी आ चुका है। ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, किसके अंदर आएगा, जल शक्ति के अंदर, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका एम क्या है, टैप वाटर पहुंचाना, जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं 2024 तक सबको टैप वाटर पहुंचाना, ये इसका मिशन है। ओके, अब इसमें 2 चीज़ें और याद कर लूँ कि पहला स्टेट कौन सा है जहाँ पे 100% टैप वाटर मतलब रूरल एरियाज़ में आ गया है। ठीक है, तो वो है गोवा, अगर हम लोग फर्स्ट स्टेट की बात करें। वही अगर हम लोग फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो ये दोनों स्टेट याद रखना, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ओके, कब आया, 2015 में। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये भी याद रखना, पिंकी। ठीक है, पिंकी नाम है। फिर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर देखो श्रेयस स्कीम, है ना, अब इसके नाम से नहीं समझ में आ रहा है कि श्रेयस स्कीम ये किसके लिए हो सकती है। ठीक है, तो ये श्रेयस स्कीम ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसको, फाइनेंशियल असिस्टेंस ही प्रोवाइड करती है एससीज को, ओबीसीज को और ईबीसीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए, समझ गए।
फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर एजुकेशन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम SC, OBC एंड EBCs। ठीक है, किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कब लॉन्च हुई थी? 2019 में। फिर है श्रेष्ठ स्कीम, ये भी देखो नाम से नहीं समझ में आ रही है। ये कब लॉन्च हुई थी? 2022 में। किसके अंदर आती है? सेम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। अब ये क्या है? ये SCs के लिए है, SC के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स। ठीक है, इतना याद रखो, SCs के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स पे फोकस होता है। ठीक है, फिर है नया सवेरा स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2007 में आई थी। ओके, किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, है ना। इसमें क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना, उनको कोचिंग्स प्रोवाइड करी जाती हैं, है ना। ऐसे बोल लो कि फ्री कोचिंग प्रोग्राम है ये। ठीक है, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी वो हैं कम्युनिटीज़, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है, टोटल 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ थी, उनके स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करी जाती है। ओके, नया सवेरा, नाम याद रखना। फिर देखो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ये 2018 में स्टार्ट हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये कैश कंपनसेशन देते हैं टू अनएम्प्लॉयड पीपल फॉर 90 डेज। ठीक है, मतलब कितना हो गया? 3 महीने। 3 महीने के लिए जो अनएम्प्लॉयड होगा उनको ये कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। फिर देखो PM ऊषा स्कीम, ये क्या है? ऊषा का फुल फॉर्म ही है उच्चतर शिक्षा अभियान, है ना। तो उच्चतर शिक्षा अभियान मतलब क्या हो गया? हायर एजुकेशन। ठीक है, समझ गए। तो हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, किसको? स्टेट्स को, ताकि जो भी स्टेट्स हैं वो हायर एजुकेशन में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही आएगा, ऑब्वियस ही है ना। तो इसका ईयर याद रखना, 2013 से स्टार्ट हुई थी। फिर अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये अभी पिछले साल ही आई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2023 से स्टार्ट हुई है, किसके अंडर है? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही होगी, है ना। अब स्टेशन की बात हो रही है। अब इसका काम क्या है? टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशंस, बस इतना याद रखो। फिर PM क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, है ना। ये रूरल भी है, अर्बन भी है। तो इसमें 2015 में स्टार्ट हुई थी, ये भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है मोदी जी का। ठीक है, तो ये याद रखना 2015 से स्टार्ट हुई थी। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका काम क्या है? कि सबको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना, है ना। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 का इनका एम था। फिर है विश्वकर्मा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम से नहीं समझ में आ रही है इसलिए, है ना। इसमें क्या याद रखना है? एक तो मिनिस्ट्री MSME के अंडर आती है। कब स्टार्ट हुई थी? 2023 में। और इनकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है? आर्टिसंस। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था PYQ में, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल। आर्टिसन मेनली याद रखो, क्राफ्ट्स पीपल तो लगा लोगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी, है ना। ये 2023 से स्टार्ट हुई थी, किसके अंदर आती है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर। इसमें क्या है कि जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, वुमेन जो ऑपरेट कर सकें, है ना, उसमें ड्रोन्स का यूज़ किया जाए। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया? जैसे कोई सर्वे करना है ना, गांव में किसी वो जो खेत होते हैं उनका सर्वे करना हो, ओके, या तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, या तो फर्टिलाइज़र वगैरह जो होते हैं वो स्प्रे करने हो, तो इन सब के लिए ड्रोन का यूज़ किया जाए। ओके, तो उसी के लिए है, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ड्रोन्स फॉर पब्लिक सर्विसेज एंड एम्पावर वुमेन ऑपरेटर्स पर्टिकुलरली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। नाम सही समझ में आ रहा है वो तो। ओके, फिर है PM गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना। अन्ना नहीं है, अन्न है। ओके, अन्न मीन्स फूड। ओके, तो फूड है तो फिर मैं इसी के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड PDS, है ना, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। कब स्टार्ट हुआ था? 2020 में। इनका काम क्या है? टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस। ओके, फिर प्रेरणा प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम से नहीं समझ में आ रहा है प्रेरणा मतलब क्या होगा। तो प्रेरणा मतलब ये कुछ वुमेन से रिलेटेड होगा, इतना तो हमें समझ में आ रहा है। तो मिनिस्ट्री तो हम लोग गैस कर लेंगे, है ना। कब स्टार्ट हुआ था? 2021 में। अब इसमें क्या है? वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करी जाती है और फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाता है और फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मालवीय मिशन, ये 2023 में स्टार्ट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। इसमें क्या होता है? ये किसके लिए? बेसिकली ये टीचर्स के लिए। अभी तक जो हम लोग ने देखा वो स्टूडेंट्स के लिए था, बट ये टीचर्स के लिए है ना, उनकी अच्छे से प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाए, उसी के लिए है ये मालवीय मिशन। फिर है PM जनमन योजना। ओके, PM जनमन, अब इसमें क्या याद रखना है? मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब ये है किसके लिए? ये PYQ भी है ना। ये किस में आया था? UKPSC में आया था शायद, डायरेक्ट पूछा था जनमन किससे रिलेटेड है, उसमें एक ऑप्शन था ट्राइबल्स। ठीक है, वही आंसर था। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है ना, पर्टिकुलरली
वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो ट्राइबल्स के लिए कब से स्टार्ट हुआ? 2023 से। फिर है स्वनिधि, ये भी इंपॉर्टेंट है स्वनिधि, है ना। ये किसके लिए है? ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ऊपर हमने अभी देखा था ना PYQ, 2023 का है, UPPS का ही है ना, 2023 में पूछा था। ये 2020 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिर स्वामित्व स्कीम 2020 में ये भी स्टार्ट हुआ था ये, लेकिन ये पंचायती राज मिनिस्ट्री ने किया था। इनका काम क्या था कि मतलब मैप करके, है ना, मैपिंग करके जो रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं, मतलब जो गांव के लोगों के जो प्लॉट्स होते हैं, जैसे मान लो ये ऐसे कुछ प्लॉट्स हैं, है ना, तो इनकी पहले मैपिंग करके, अब क्या होता है गाँव में उनके पास कुछ ओनरशिप के जो पेपर्स होते हैं कह लो, है ना, वो नहीं होते हैं। तो अब जिस घर में वो रहते हैं उनके पास उनका कोई ओनरशिप राइट नहीं है ना, रूरल हाउस होल्ड का। तो उसी ओनरशिप राइट्स को प्रोवाइड करने के लिए पहले इनको इनकी जो लैंड है ना, गाँव के लोगों की, उनको पहले मैपिंग की जाती है, फिर उनको ओनरशिप प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी कार्ड्स के थ्रू। तो वही है स्वामित्व। फिर है PM प्रणाम। प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। नाम से समझ में आ गया, है ना। ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स इसका मतलब क्या है? जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा, ओके, और सस्टेनेबल फार्मिंग करनी पड़ेगी, वही चीज़ है यहाँ पे। किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कब? 2023 में। टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड टू प्रमोट बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, वही चीज़ है, ओके। फिर नेक्स्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो मिष्टी और दूसरी अमृत धरोहर। इसमें क्या याद रखना है? एक तो देखो दोनों 2023 में आई थी, है ना, दोनों 2023 के बजट में थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही MOFCC के अंडर आती हैं। ये तो आप गेस कर लोगे, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब मिष्टी है मैंग्रोव्स के लिए एंड अमृत धरोहर है वेटलैंड्स के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है, ये है मैंग्रोव्स के लिए और अमृत धरोहर है वेटलैंड्स के लिए, कंजर्वेशन के लिए, ओके। फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, नाम से ही समझ में आ रहा है विलेजेस को डेवलपमेंट करने के लिए होगा, ओके। किसके अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये याद रखना, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, MHA। 2023 में ये भी स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी सिर्फ लिमिटेड है 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज, ये भी याद रखना। 4 स्टेट्स कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, और 1 UT कौन सी है? लद्दाख, ओके। अब इसका एम क्या है? इनका एम है 2025 तक ये 20 स्टेट्स तक इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, ठीक है। फिर है उन्नति स्कीम, ये 2018 में स्टार्ट हुई थी, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनका काम क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फिर स्किल ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करेंगे, ओके। यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे टू एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, ओके। तो इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है और स्किल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्नति का काम क्या हो गया? यूथ को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो एम्प्लॉय हो सके, कहाँ पर? इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। फिर ये दूसरा क्या है? इनका फोकस नॉर्थ ईस्ट रीजन पे भी ज़्यादा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है अदिति, 2024 में ही आई है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, है ना। फुल फॉर्म क्या है अदिति का? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। मतलब जितने भी डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए है ये अदिति, ओके। ऐसे याद कर लो। इसको किसने लॉन्च किया था? राजनाथ सिंह ने, है ना। फिर है PM डिवाइन। डिवाइन का फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट NE आ रहा है ना, तो इससे हम लोग गेस कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो वही चीज़ होगी, डेवलपमेंट होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन का। अब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसको डोनर बोलते हैं, ओके। टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। कब आई थी? 2022 में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है नमस्ते स्कीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम से नहीं समझ में आएगी, ऐसे नमस्ते लिख के आएगी तो समझ नहीं पाएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज सैनिटेशन इकोसिस्टम। कब आई थी? 2023 में। कौन लाया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किसके लिए है? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ऊपर हम लोग ने देखा था स्वनिधि, विश्वकर्मा, है ना, स्वनिधि थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, विश्वकर्मा किसके लिए थी? आर्टिसंस के लिए। वैसे ही ये याद रखना, नमस्ते, नमस्ते किसके लिए थी? मैनुअल स्कैवेंजर्स जो होते हैं उनके लिए है, ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग ना करें बल्कि मशीन के थ्रू मैकेनाइज सैनिटेशन सिस्टम है उसको, मतलब जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है तो मैकेनाइज सिस्टम से हो, ओके। तो नमस्ते स्कीम किसके लिए हो गई? मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए। फिर देखो PM किसान, है ना, ये भी फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि,
कब आई थी? 2019 में। तो अब किसान से रिलेटेड है, तो कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स बाय ऑफरिंग एन एनुअल इनकम सप्लीमेंट ऑफ 6,000। ये याद रखना कि एनुअल 6,000 रुपये दिए जाते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। फिर है पीएम कुसुम। कुसुम किसके लिए? ऊर्जा। ओके, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कब आई थी? ये भी 2019 में ही आई थी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। अब इसमें किस पे फोकस था? सोलर एनर्जी, ये याद रखना, ठीक है, सोलर एनर्जी पर फोकस था इनका। फिर देखो अटल पेंशन योजना 2015 में लाए थे, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ही होगी, है ना, जब पेंशन की बात हो रही है। अब इसमें क्या है? टू प्रोवाइड गारंटीड पेंशन टू वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये याद रखना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बात हो रही है। फिर आयुष्मान भारत, है ना, आयुष्मान भारत के अंडर ही है ये पीएम जन आरोग्य योजना, है ना, पीएम जय लिख के आएगा। ओके, फुल फॉर्म लिख के नहीं देंगे, वो पीएम जय लिख के देंगे सिर्फ, तो आपको ये पता होना चाहिए, जन आरोग्य योजना। ये कब आई थी? 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लाए थे। अब इसमें क्या था कि जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जा रहे थे अप टू 5 लाख। ओके, फिर देखो साथी, ये भी देखो नाम से नहीं समझ में आएगा, फुल फॉर्म क्या है? सोफेस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। क्या समझ में आ रहा है इससे? इससे समझ में आ रहा है एनालिसिस और कुछ टेक्निकल चीज़ें हो रही होंगी, उसका इंस्टीट्यूट है। तो बस वही चीज़ है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इसमें फंड दिया जाता है, ठीक है। टू डेवलप सेंट्रलाइज्ड हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया, ठीक है, मतलब वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए। तो रिसर्च एंड इनोवेशन की बात हो रही है, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कब आए थे? कब लाए थे ये? 2019 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं पीएम ई ड्राइव, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2023 में लाए थे। किसके, कौन लाए थे? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बस इतना याद रखो, ई ड्राइव, है ना, ई से ही नाम से समझ में आ जाता है इलेक्ट्रिक, है ना, ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है ये, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, उसके अवेयरनेस के लिए है। ओके, अच्छा, ई ड्राइव्स में एक पहली स्कीम थी फेम, फेम नाम की एक स्कीम थी, उसी को ही रिप्लेस करके ये पीएम ई ड्राइव लाए गए हैं। तो ये भी याद रखना, पहले इसका नाम फेम था, है ना, ये भी किसी के लिए, किसके लिए थी? ये भी ई व्हीकल्स के लिए थी, तो इस नाम से ही पूछ सकता है। फिर पीएम ई बस, नाम से ही समझ में आ रहा है किसके लिए होगी, है ना। अच्छा, इसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए, मतलब ये लाए थे। ओके, ये याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भी 2023 में लाए थे। फिर ऑब्जेक्टिव तो इसका समझ में आता ही है। फिर डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मोदी जी, 2015 में लाए थे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी। ओके, अब डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव तुमको पता ही है, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया into a digitally empowered society and knowledge economy by promoting e-governance, digital infrastructure and literacy. नेक्स्ट क्या है? MP लेट्स, है ना, इसको तो हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, स्टैटिक पार्ट में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसकी कब लाए थे? 1993 में लाए थे, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग को पढ़ना है ना। किसके अंडर है? MOSPI के अंडर, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जो MPs होते हैं, है ना, उनके पास कुछ फंड आता है ताकि वो उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहाँ पे वो डेवलपमेंट वर्क कर सकें। ओके, फिर है PM फसल बीमा योजना, ये 2016 में लाए थे। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फसल बीमा है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही होगी। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फार्मर्स इन केस ऑफ क्रॉप लॉस, मतलब वही है कि जब क्रॉप, अगर खेती खराब हो जाए, फसल खराब हो जाए, तो उसके बीमा के लिए है, ठीक है, 2016 में लाए थे, बस ये याद रखो। फिर है उड़ान, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, उड़े देश का आम नागरिक, ये 2016 में लाए थे। अब उड़े है, उड़े मतलब ऐसे हवा में उड़ने नहीं, मतलब प्लेन के थ्रू, प्लेन ट्रैवल, एयर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आएगा। ओके, तो उसी को ही मतलब अफोर्डेबल बनाने के लिए है, एयर ट्रांसपोर्ट को अफोर्डेबल बनाने के लिए। फिर PM गति शक्ति 2021 में लाए थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। अभी किसके लिए था? जो भी मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए है ना, लॉजिस्टिक्स वर्ड याद रखो बस। ओके, अब लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड क्या हो जाएगा, मतलब जितने भी रेल नेटवर्क हैं, है ना, रोड नेटवर्क हैं, फ्रीट कॉरिडोर्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट करना, ताकि जितने भी लॉजिस्टिक्स ईज हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए। ओके, फिर है विवाद से विश्वास स्कीम, ये 2020 में आई थी, कौन लाए थे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें क्या था
कि मतलब टू रिजॉल्व द पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट्स बाय प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म फॉर टैक्स पेयर टू सेटल डिस्प्यूट विद रिड्यूस इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, है ना। मतलब विवाद से विश्वास, मतलब जैसे अगर कुछ टैक्स डिस्प्यूट हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको रिड्रेसल सिस्टम जो होता है कि आपको क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, है ना, कैसे आपको लाइक जो भी आपका टैक्स है अगर आपको कम करवाना है, जो भी अपील करनी हो, तो उसके लिए एक प्रोसेस डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ था इसके अंदर। फिर देखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली, है ना, मछली मतलब फिश, ठीक है। तो ऐसे आप गेस कर सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज के अंडर है, 2020 में स्टार्ट हुआ था, टू एनहेंस फिश प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है पृथ्वी विज्ञान, ओके। ये इस बार भी न्यूज़ में था इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये 2021 में स्टार्ट हुआ था। अब पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी मतलब अर्थ, है ना, तो ऐसे गैस कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आएगा। अब इनका काम क्या है कि अर्थ साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, है ना, ओशनोग्राफी हो गई, क्लाइमेट हो गया, उन सब पे रिसर्च एंड इनोवेशन करना, ओके। अब इसके अंदर 5 ऑनगोइंग स्कीम्स चल रही हैं, इस बार बजट में ही मेंशन था इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये याद रखना कि 5 कौन कौन सी सब स्कीम्स हैं। जैसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी विज्ञान के अंदर कौन कौन सी स्कीम आ रही हैं, है ना। तो अब ये फुल फॉर्म याद करना तो पॉसिबल नहीं है, बट इसके जो शॉर्ट फॉर्म है वो ज़रूर याद कर लेना। एक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज एंड रीच आउट, ये 5 स्कीम है अंडर किसके, पृथ्वी विज्ञान, इसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ओके। तो ये टोटल हम लोग ने लगभग 40 के आसपास हम लोग ने स्कीम्स पढ़ी हैं। इसके आपको लॉन्च ईयर्स याद रखने हैं, मिनिस्ट्रीज याद रखनी है, एंड ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट एरियाज, वो याद रखने हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना, हर साल आ रहा है तो फिर इस साल भी आएगा ही, ठीक है। तो बस उन्हीं 2-3 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ये 40 स्कीम्स अगर पढ़ के चले जाएंगे, तो अगर 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो फिर इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो ये बाकी ये PDF जो है वो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना और प्रिंट करवा लेना, बार बार पढ़ना, 2-3 बार याद हो जाएगा सब, ठीक है। चलो, हैप्पी रिवीजन, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।